अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया और वो कराची के हक में जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने वो बात कही है जो अक्सर हम कहते रहते हैं। देखिए, केएमसी ने 150-200 रुपए टैक्स लेना शुरू कर दिया है एमयूटीसी के नाम पर। ये टैक्स इसलिए लिया जा रहा था बकौल एडमिनिस्ट्रेटर कराची के। उनका ये कहना है कि जी हम पुल ठीक कर देंगे, हम सड़कें ठीक कर देंगे, हम स्ट्रीट लाइटों को ठीक कर देंगे, हम गलियों को ठीक कर देंगे, हम गटर के निज़ाम को ठीक कर देंगे, जो गटर की सेवरेज की जो गटर के ढक्कन नहीं होते, ये सारी चीज़ हम ठीक कर देंगे 150-200 रुपए लेके। तो इस बात को लेकर जो है वो कराची वाले बड़े गमो गुस्से में थे। उनका ये मौकिफ था कि जी अगर के इलेक्ट्रिक वसूल करता है तो फिर के इलेक्ट्रिक का काम है कि शहर कराची से कचरा उठाना। तो फिर हमने ये देखा कि शहर कराची में मुख्तलिफ के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों में कचरा फेंक के डाला गया और ये बड़ा गुस्सा का इजहार किया गया कराची वालों की जाने से। उनका कहा गया कि केएमसी तो वैसे ही कचरा नहीं उठाती है, आपने के इलेक्ट्रिक ने अब ठेका ले लिया है पैसे वसूल करने का, तो अब कचरा भी आपको उठाना पड़ेगा। तो बड़ी गमो गुस्से का इजहार किया गया और बिल आखिर मामला चला गया सिंध हाई कोर्ट में। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब बड़े अच्छे, बड़े काबिल, वैसे तो सारे जज बड़े काबिल होते हैं मगर हसन अजहर रिजवी साहब की बात थोड़ी सी मुख्तलिफ है। देखिए, इन्होंने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। उनका यही कहना था कि पहले तो आप सड़कें तो बनाएं, पहले आप स्ट्रीट लाइटें तो लगा दें, पहले आप पार्क को तो ठीक कर दें, उसके बाद जाकर कराची वालों से टैक्स लीजिएगा तो आपको कराची वाले टैक्स भी दे देंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो कि मुर्तज़ा साहब है, उन्होंने मौके पर इख्तियार किया कि देखें इसी टैक्स के हम जो है वो रोड बनाएंगे, इसी टैक्स से हम जो है वो सड़कें बनाएंगे, इसी टैक्स से हम स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। तो हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि आप पहले स्ट्रीट क्राइम को तो जाके रोकें, आप पहले सड़कों को तो ठीक करें। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल और ये जो प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, अगर आप ये केएमसी का इदारा लेना शुरू कर दे तो मेरा ये ख्याल है कि कराची वालों को ये जो टैक्स है ये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा साहब ने कहा देखें 2008 के बाद ये टैक्स नहीं लिया गया, 5,000 रुपए का ये टैक्स लेते थे, अब इसको 200 रुपए पे कर दिया है। अगर ये 200 रुपए भी टैक्स वसूल ना करें तो फिर केएमसी कैसे गुजारा करेगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि अगर आपने टैक्स लेना ही है तो ये जो के इलेक्ट्रिक का इदारा है इनसे आपने टैक्स वसूल नहीं करना, मतलब आपको बीच में आप अपने जराए से टैक्स वसूल करें। ये जो के इलेक्ट्रिक का इदारा है ये वैसे ही डिफॉल्टर है और ये मतलब कि इसकी वैसे हुकूमत के साथ तनाज़े चल रहे हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। तो के इलेक्ट्रिक को बीच में ना रखें बल्कि आप अपने जराए से कराची के शहरियों के लिए जो है वो टैक्स की वसूली शुरू कर दें। तो उसमें जो उन्होंने कहा कि हमने ये कोशिश की थी मगर उसमें कामयाब नहीं हुए। तो जनाब जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि देखिए लोग जो है वो बड़े परेशान हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने केएमसी का टैक्स वसूल करना है तो आपको के इलेक्ट्रिक को बीच में नहीं रखना पड़ेगा। फौरी तौर पे उन्होंने ऑर्डर जारी किया। उन्होंने ये कहा कि जी के इलेक्ट्रिक का जो इदारा है वो टैक्स वसूल नहीं करेगा, यानी कि जो कचरा उठाने का टैक्स है, जो कराची की सड़कें बनाने का टैक्स है, जो कराची के पुलों को बनाने का टैक्स है, ये बिला वजह का जो टैक्स है इसको आप वसूल के इलेक्ट्रिक के थ्रू नहीं करेंगे। अदालत ने हुक्म जारी कर दिया अब आइंदा माह से जब तक हतमी फैसला नहीं होता तब तक के इलेक्ट्रिक का इदारा केएमसी की जो म्यूनसिपल जो टैक्स हैं उसको वसूल नहीं करेगा। तो जनाब ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट थी जो कि सिंध हाई कोर्ट की तरफ से देखने को मिली और कराची वाले बड़े खुश हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा हो गया कि कम से कम अदालतों ने कराची वालों के जो दुख थे उस पर उन्होंने जो है वो मरहम रखा। और दूसरा ये देखिए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बड़े अच्छे इंसान हैं, शहर कराची का अच्छा सोच रहे हैं, इसीलिए इस तरह के जराए और इस तरह की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, मगर तरीक़ेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ है। देखें, एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब को मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले केएमसी का इदारा जो इतने सारे एम्प्लॉयज़ इन्होंने रखे हुए हैं, सबसे पहले तहकीकात करें ये एम्प्लॉयज़ घर बैठ के तनख्वाहें तो नहीं वसूल कर रहे हैं। अगर तो ये काम कर रहे हैं तो ठीक है जी, हलाल कमा रहे खा रहे, मगर अगर ये घर बैठ के काम अपनी तनख्वाहें उठा रहे हैं तो फौरी तौर पर इनकी जो तनख्वाहें हैं वो शहर कराची के मद में दें। जो कचरा उठाने का काम, जो सड़कें बनाने का काम, उन मुलाजिमीन के पैसों से उसको कराची के मफाद आमा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। दूसरी चीज़ देखें, सिंध हाई कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात की, जैसे हसन अजहर रिजवी साहब ने ये कहा कि बैंकों के बाहर चले जाएं, बैंकों के अंदर चले जाएं, या सड़कों पर आप जो स्ट्रीट लैंप देखते हैं, ये जो लाइटें लगी होती हैं, इस पे बिल बोर्ड देखने को नज़र आते हैं, इश्तिहारी मुहिम देखने को नज़र आती है। क्या कभी आपने इसका पैसा वसूल किया है? वैसे तो पैसे वसूल होते हैं बट अंडर द टेबल होते हैं, मतलब वो कोई कराची के मफाद आमा के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, वो सिर्फ अंडर द टेबल होते हैं, वो सिर्फ खास खास लोगों के लिए होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका जो टैक्स की जो वसूली का जो सिलसिला है, ये जो के इलेक्ट्रिक को बीच में रखा गया, इस पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया।
उन्होंने कहा कि आप पहले अपने जो तरीक़ेकार है केएमसी का उसको देखें, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें। आपके टैक्स वैसे ही आपको जो है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास पैसा वैसे ही जमा हो जाएगा। तो उन्होंने 2-3 बड़े-बड़े ज़राए उन्होंने बताए। एक तो उन्होंने इश्तिहारी मुहिम का कहा कि जितनी इश्तिहारी मुहिम होती है, ये सारा का सारा पैसा किधर जाता है। दूसरा उन्होंने एक और इशारा दिया, वो ये था कि जी जितना भी जो मोटर व्हीकल है या फिर प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, ये आता है अरबों रुपए की मद में, ये पैसा अच्छा खासा आता है। अगर इन पैसों को सही मायनों में यूटिलाइज किया जाए तो फिर टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक के जरिए, वो कह रहे हैं वैसे ही आपकी सड़कें बन जाएगी। दूसरा ये उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स के पैसों से ही आपने सड़कें बनानी है। ये जो इतना सारा साल बजट निकलता है केएमसी का, वो अगर पूरा नहीं होता तो उसको फिर यूटिलाइज करने के लिए केएमसी को चाहिए कि खुद मुख्तार बने, खुद इख्तियारात अपने इस्तेमाल करते हुए ऐसे जराए बनाएं जिससे वो रेवेन्यू अपने आप जनरेट कर सके और आवाम को भी मुश्किलात पैदा ना हो। तो आज की जो समाअत थी वो बड़ी दिलचस्प थी, बड़ी अच्छी थी। के इलेक्ट्रिक को बीच से हटा दिया है, जिस तरह दूध में मक्खी को जैसे हटाते हैं, ऐसे ही के इलेक्ट्रिक को अदालत ने केएमसी का टैक्स लेने से हटा दिया है। अब जितनी भी जो समाअत होगी, जो आइंदा समाअत होगी, समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है और आइंदा समाअत तक के इलेक्ट्रिक को ये हुक्म जारी किया है कि आप केएमसी की जो म्यूनसिपल जो टैक्स वसूली का जो सिलसिला शुरू किया है वो बंद करें। और अगर तो के इलेक्ट्रिक टैक्स वसूली का सिलसिला शुरू रखती है और दोबारा से अगले महीने में इन्होंने टैक्स देना शुरू कर दी है, तो इट्स मीन कि ये गैर कानूनी अमल तस्वुर किया जाएगा और कोई भी शख्स उठकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जा सकता है। दूसरी चीज हमने ये भी देखी है कि ये जो के इलेक्ट्रिक का जो इदारा है इसको बिल्कुल साइड कर दिया है, जबकि अदालत ने जब ये के इलेक्ट्रिक वालों से पूछा कि इन्होंने जवाब जमा कराया तो के इलेक्ट्रिक ने अपना जवाब जमा नहीं करवाया। उनके वकील पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब जमा नहीं करवाया। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने भी अपना जवाब जमा नहीं करवाया, जबकि केएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर बारहा ये कहते रहे कि जी इस टैक्स को वसूल करने से जो है वो रोका ना जाए बल्कि इसको जारी रखा जाए ताकि सड़कें जो है इन्हीं 150-200 रुपए से जो है वो सड़कें ठीक की जा सके। तो आज की समाअत का अहवाल बड़ा दिलचस्प था, बड़ा अच्छा था। आई होप कि ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे से जो लोग जो इतने बिल वसूल कर रहे हैं, जो के इलेक्ट्रिक वाले जो लोग इनका शिकार हैं, वो लोग खुश हो सकें।